हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 24 नवंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड डोनी पोलो एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। पीएम नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो मोदी जी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में किया। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। और वहीं इस एयरपोर्ट को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी यानी कि ईटानगर में बनाया गया है और इसके साथ ही ये अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। और वहीं इसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एयरपोर्ट को एकदम स्क्रैच से बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, ये एकदम से अनडेवलप एरिया था और फिर उस एरिया को एयरपोर्ट के लायक बनाया गया है। वहीं जो डोनी पोलो, इसका मतलब वहां की लोकल भाषा में होता है सन एंड द मून। तो सन और मून को डोनी और पोलो कहते हैं। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो ये स्टेटहुड में आया था 20 फरवरी 1987 को। वहीं राजधानी जैसे कि हमने बात किया ईटानगर है और यहाँ के सीएम है पेमा खंडू जी। और वहीं जो गवर्नर है वो है बीडी मिश्रा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू पोर्टल अमार सरकार। किस राज्य ने एक नया पोर्टल अमार सरकार लॉन्च किया है। तो वो किया है ऑप्शन ए त्रिपुरा ने। ऑप्शन ए त्रिपुरा। तो राज्य के लोगों को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स है वो सारे स्कीम के जो फैसिलिटीज है वो हर लोगों तक पहुंच सके, उसके लिए इस ऐप जिसका नाम है अमार सरकार को बिल्ड किया गया है। इसलिए इस पोर्टल में आपको सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स देखने को मिलेंगे। और वहीं इसके साथ ही इस पोर्टल के थ्रू जो लोग हैं वो अपनी समस्या या कंप्लेन भी रजिस्टर करवा सकते हैं। और वहीं इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था त्रिपुरा के सीएम द्वारा, जो है डॉक्टर मनिक शाह। वहीं इसके साथ ही सितंबर 2022 में एक और स्कीम त्रिपुरा में लॉन्च किया गया था और उस स्कीम का नाम है हर घर सुशासन। और इस स्कीम को प्रधानमंत्री जी के बर्थडे पे लॉन्च किया गया था। वहीं बात करें त्रिपुरा की, तो ये स्टेटहुड में आया था 21 जनवरी 1972 को। राजधानी अगरतला है। वहीं सीएम हमने बात किया मनिक शाह है, तो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। द उत्तराखंड गवर्नमेंट डिसाइडेड टू शिफ्ट द उत्तराखंड हाई कोर्ट फ्रॉम नैनीताल टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से निम्न में से किस स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। तो इसे शिफ्ट किया जाएगा ऑप्शन ए हल्द्वानी में। ऑप्शन ए हल्द्वानी। और ये जो निर्णय लिया गया था वो उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा लिया गया था। और वहीं जो उत्तराखंड का हाईकोर्ट, उत्तराखंड राज्य जब नया बना था उसी समय वर्ष 2000 में एग्जिस्टेंस में आया था। और इसके साथ ही उत्तराखंड के जो सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। और वहीं इसके साथ ही हाईकोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि भारत में मौजूदा 25 हाईकोर्ट है और उस 25 में से जो 6 हाईकोर्ट है वो एक से ज्यादा राज्य या यूटी को कंट्रोल करते हैं। और वहीं बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो 2019 से पहले दिल्ली इकलौता यूटी था जिसका अपना हाईकोर्ट था, लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यूटी बनने के बाद अब दोनों के पास अब कॉमन हाईकोर्ट है। वहीं इसके साथ ही जो सबसे पुराना हाईकोर्ट है वो है कलकत्ता हाईकोर्ट, जो स्थापित हुआ था 1862 में। वहीं इसके साथ ही कौन सा हाईकोर्ट है जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जजेस है, तो वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट या प्रयागराज हाईकोर्ट। वहीं जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है उसका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक्सटेंड करता है असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम तक। वहीं जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड होता है महाराष्ट्र के अलावा गोवा, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। Who has been invited as international observer for the Nepal election? नेपाल चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। तो किया गया है ऑप्शन सी राजीव कुमार को। ऑप्शन सी राजीव कुमार। तो जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी, उनको इनवाइट किया गया था एज इंटरनेशनल
ऑब्जर्वर फॉर नेपाल इलेक्शंस। और वही नेपाल में 18 से 22 नवंबर तक ये इलेक्शन हो रहा था, जिसको ये वहां पे लीड कर रहे थे। Who has been appointed as the governor of West Bengal? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन ए सीवी आनंद बोस। ऑप्शन ए सीवी आनंद बोस। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी को एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। और वहीं जो सीवी आनंद बोस है, ये 1977 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ऑफ केरल कैडर। और वहीं ये रिप्लेस करेंगे ला गणेशन जी को, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया था एज वेस्ट बंगाल गवर्नर। और ला गणेशन जी को एडिशनल चार्ज इसलिए दिया गया था क्योंकि जुलाई 2022 को वहां के जो फॉर्मर गवर्नर थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था और वो बन गए थे भारत के वाइस प्रेसिडेंट। तो अब जो वेस्ट बंगाल के रेगुलर गवर्नर है वो है सीवी आनंद बोस। 53rd International Film Festival of India is celebrating the 50 years of Dash Cinema। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव डैश सिनेमा के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। तो जश्न मनाया जा रहा है ऑप्शन डी मणिपुर सिनेमा के 50 साल पूरे होने का। ऑप्शन डी मणिपुरी सिनेमा इसका सही आंसर है। तो मणिपुरी सिनेमा का गोल्डन जुबली है और इस उपलक्ष्य में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो अभी 53rd एडिशन चल रहा है गोवा में, उसमें मणिपुर का 5 फीचर और 5 नॉन फीचर फिल्म को दिखाया जाएगा। और वहीं इसके साथ 9 अप्रैल 1972 को यानी कि 50 साल पहले मणिपुर का पहला मूवी बनाया गया था जिसका नाम था मटामगी मणिपुर, और इसे डायरेक्ट किया था और वहीं इस मूवी को डायरेक्ट किया था देव कुमार बोस जी को। और उसी मणिपुर का पहला पिक्चर का ये एक सीन का फोटो है। और इसके साथ ही इसीलिए हर साल 9 अप्रैल को मणिपुर सेलिब्रेट करता है बर्थ ऑफ मणिपुरी सिनेमा। Which country is going to send monkeys into space to study reproduction in zero gravity? कौन सा देश शून्य गुरुत्वाकर्षण में प्रजनन का अध्ययन करने के लिए बंदरों को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है? तो भेजने जा रहा है ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन बी चीन। तो हाल में ही जो चाइनीज स्पेस एजेंसी है उन्होंने अपना एक स्पेस स्टेशन बिल्ड किया है स्पेस में, और उस स्पेस स्टेशन का नाम है टियांगोंग। और उसके लिए उन्होंने स्पेस में 3 लैब मॉड्यूल को भेजा है और इस 3 लैब मॉड्यूल को जोड़ के एक पूरा स्पेस स्टेशन का निर्माण हुआ है। और वो 3 मॉड्यूल का नाम है जिसे भेजा गया था बारी बारी से, वो था टिहाने, वेंटियन और आखिर में गया था मैंगटियन। तो उस स्पेस स्टेशन के बिल्ड होने के बाद जो वहां के चाइनीज साइंटिस्ट है, तो अब वो मंकियों के साथ एक रिप्रोडक्टिव एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इन जीरो ग्रेविटी। तो इसके लिए यहाँ से मंकियों को स्पेस में भेजा जाएगा और देखा जाएगा कि रिप्रोडक्शन कितना सफल होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। और ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाएगा वो इस टियांगोंग स्पेस स्टेशन के जो सबसे बड़ा मॉड्यूल है वेंटियन लैब मॉड्यूल, उसमें इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जाएगा। और वहीं चाइनीज लोग इस लैब मॉड्यूल में और भी पहले से कई जानवर को भेज चुके हैं स्पेस में और उन पे एक्सपेरिमेंट वहां पे किया जा रहा है। Which organization has signed an MOU with the Bill and Melinda Gates Foundation? किस संगठन ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किया है ऑप्शन ए महिंद्रा ग्रुप के साथ, ऑप्शन ए महिंद्रा ग्रुप। और वहीं ये MOU क्यों साइन हुआ है? क्योंकि जो भारत में महिलाएं हैं उनको इकोनॉमिकली एम्पावर्ड किया जा सके, यानी उन महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सके। Who won his 6th ATP final title in Turin, Italy in November 2022? नवंबर 2022 में ट्यूरिन इटली में अपना छठा ATP फाइनल खिताब किसने जीता? जीता है ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक ने, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने हराया नॉर्वे के कैस्पर रूड को इन द 6th ATP फाइनल्स जो चल रहा था इटली के ट्यूरिन में। वहीं ये जोकोविक का पहला टाइटल है 2015 के बाद, और वहीं इसके साथ ही ये 35 वर्ष में बने ओल्डेस्ट प्लेयर ये टाइटल जीतने वाले। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि फीफा वाज फाउंडेड इन विच ईयर?
फीफा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको इसका सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं हमेशा की तरह इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और वहीं इस डेली करंट अफेयर के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।